पार्टनर पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, देखो पार्टनर का जो कैपिटल है, ठीक है, पार्टनर का जो कैपिटल रहेगा इस साल जो प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऐड होगा। पार्टनर बोल दिया कि पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है कि कमीशन मिलना चाहिए तो कमीशन आएगा, है ना, कमीशन ऐड हो जाएगा उसको। पार्टनर को बोल रहा है कि पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए तो सैलरी भी ऐड हो जाए। ऐसी सैलरी वो लोग कैश में नहीं लेते, वो लोग बोल देते हैं कि हमको कैश में दो, मेरा कैपिटल को बढ़ा दो, ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट ऐड हो जाता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, वैसे कमीशन सैलरी भी कैपिटल को बढ़ा देगा, मतलब उसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट अगर कुछ मिला कैपिटल पे तो वो भी ऐड हो जाएगा, हो गया, ठीक है ना। माइनस क्या होगा, ड्रॉइंग से पैसा कितना कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, और माइनस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उतना और माइनस हो गया। ये सब चीज मिलता है, क्या क्या चीज मिलता है, प्रॉफिट, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन नहीं भी दिया हुआ रह सकता क्वेश्चन में तो नहीं दिया तो नहीं आएगा, सैलरी नहीं दिया तो नहीं आएगा, प्रॉफिट तो मस्ट है, ये तो आएगा ही, प्रॉफिट कमाता ही है। जब लॉस हो जाएगा ना तो प्लस नहीं होगा, वो माइनस में चला जाएगा फिर, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट का एक बार बी को छोड़ दो, मतलब दो पार्टनर है तो दो अकाउंट बनेगा, तीन होगा तो ए बी सी वैसे बनेगा, ठीक है ना। तो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है, और कुछ कैपिटल लेके आया तो कैपिटल और बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट मिला तो कैपिटल और बढ़ जाएगा, सैलरी मिला तो कैपिटल और बढ़ जाएगा, कमीशन मिला तो कैपिटल और बढ़ जाएगा। भाई पीएल प्रो अकाउंट मतलब ये वाला प्रॉफिट, ये और बढ़ जाएगा, टोटल इतना हो गया, ठीक है ना। जो चीज कैपिटल को बढ़ा रहा है क्रेडिट साइड में लिखो, क्या क्या बढ़ाता है, एडिशनल कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। क्या क्या चीज को कैपिटल कमा देता है उसका उल्टा साइड में लिख लो, ड्रॉइंग्स कैपिटल को कमा देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल को कमा देता है, और लॉस कैपिटल को कमा देता है। तो इतना ऐड करने के बाद ये माइनस करने के बाद ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा उसका। सेम वैसे ही बी का भी वैसे ही होगा। ये हो गया फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब ये ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्टिंग में था क्लोजिंग बैलेंस भी सेम रहेगा क्या, ऊपर नीचे हो गई ना। एवरी ईयर प्रॉफिट अलग रहेगा तो प्रॉफिट अलग रहेगा तो अलग मिलेगा, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट भी अलग अलग रहेगा, ड्रॉइंग्स भी अलग रहेगा, इस साल जितना ड्रॉइंग्स किया नेक्स्ट ईयर उतना ड्रॉइंग्स नहीं भी हो सकता है। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल से अलग हो रहा है, इसलिए वो नाम हो गया फ्लक्चुएटिंग के, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है ना। ये क्लोजिंग कैपिटल वापस क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो लास्ट ईयर का ओपनिंग देखो और इस साल का ओपनिंग देखो, सेम है क्या, नहीं है ना। अब अगर मान लो कि हम तुमको बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लो, सैलरी यहाँ पे मत लो, कमीशन यहाँ मत लो, पीएल अप्रो का प्रॉफिट यहाँ पे मत लो, ड्रॉइंग्स मत लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मत लो, ये लॉस मत लो, क्या रह गया, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ आया तो वो है, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल भी नहीं हो तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो ही क्लोजिंग, तो हर साल कैपिटल सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी ये चीज कहाँ चला जाएगा, एक दूसरे अकाउंट में चला जाएगा, करंट अकाउंट बोल के, ठीक है ना। इसलिए कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड में बनता है तो दो अकाउंट बनेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट, मेन अकाउंट, ये मेन अकाउंट हो गया, ठीक है, मेन कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया छोटा कैपिटल अकाउंट, स्मॉल, ठीक है। ये फ्लक्चुएट होते रहेगा, बोल दिया इसको फ्लक्चुएट होते रहो, बट इसको सेम का सेम रखो। पता चलना चाहिए ना कि ओपनिंग कैपिटल कितना डाला था, मान लो ओपनिंग कैपिटल जो डाला था वही है, एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया, जीरो, विड्रॉल कितना किया, जीरो, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, जो यही है वही आ जाएगा। तो इस केस में कैपिटल फिक्स्ड हुआ कि नहीं हुआ, जितना है वो एवरी ईयर कंटिन्यू सेम होते रहेगा, समझ गया विकास। तो बाकी चीज कहाँ चला जाएगा, बाकी चीज बोल दिया कचरा उचरा आइटम जो है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कहाँ डाल दो, करंट अकाउंट में। अब वो सब भी सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और प्रॉफिट, ये तो उस साइड में भी क्रेडिट साइड में आता रहा, तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में आएगा। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ रह सकता है, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी रह सकता है, डेबिट बैलेंस भी रह सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, डिपेंड करेगा, दोनों नहीं हो सकता, एक का डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, एक होगा,
या तो डेबिट या क्रेडिट। डेबिट बोलेगा तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखो, क्रेडिट बोलेगा तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, सैलरी यहाँ आ जाएगा, कमीशन यहाँ आ जाएगा, पीएल का प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स अगर कुछ किया तो यहाँ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किए कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रॉफिट अगर लॉस हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा और वापस से यहाँ पे क्लोजिंग। समझ गया? ये क्या होता है? डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो पीएल अकाउंट हम लोग बनाता है तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर हम लोग क्या लिखता है? सैलरी, फिर हम लोग क्या लिखता है? रेंट, फिर हम लोग क्या लिखता है? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड मतलब बैंकों से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट किया। तो ये सब जो खर्चा है इसको बोलेगा, ये सब कहाँ आ रहा है? पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोलेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा? पीएल एप्रो अकाउंट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो सैलरी भी आ रहा है, फिर ये नेट प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर का सैलरी आ जाएगा, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दे रहा है कैपिटल पे वो आ जाएगा, या पार्टनर को कमीशन जो दे रहा है वो आ जाएगा। इसको बोलेगा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट में से हम कहां कहां बांट रहे हैं। समझ गया? हाँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंडिकेट्स द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंस तो ये भी है, पार्टनर को सैलरी दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी खर्चा है, बट दोनों अलग अलग जगह आ रहा है। एक आ रहा है पीएल एप्रो में, एक आ रहा है पीएल में। तो जो पीएल में आ रहा है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ये सब जो खर्चा लिख रहे हैं, ठीक है ना। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब इसका बात कर रहा है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे आया उसी से क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलोगे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। रिकॉर्डिंग ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये कहां पे आएगा? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में ये सब आ जाएगा। और ये कहां आएगा? एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी होगा। मान लो कि यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है, तो नेट लॉस यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जब बिजनेस का लॉस ही चल रहा है तो वो पार्टनर लोग को सैलरी क्या देगा? पार्टनर लोग को इंटरेस्ट क्या देगा? नहीं देगा ना। ठीक है ना। अच्छा, वेयर, अब जर्नल एंट्रीज देख लो। व्हेन द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो कितना अकाउंट बनता है? एक की दो? फिक्स्ड होने से दो, फ्लक्चुएटिंग होने से, अच्छा कैसे याद रहेगा? फ्लक्चुएटिंग होने से एक, फिक्स्ड होने से दो। फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ही ऊपर नीचे होता रहता है, तो मतलब उसमें कमीशन सैलरी सब एक जगह घुसा हुआ है, इसलिए वो एक ही अकाउंट। जब फिक्स्ड बोल दिया मतलब एक तो फिक्स ही है, और दूसरा एक और बनाना पड़ेगा जहां पे करेंट अकाउंट का वो बैलेंसेस आएगा, वो ऊपर नीचे करते रहेगा। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन में ये बोल दिया कि फ्लक्चुएटिंग बनाना मतलब एक ही अकाउंट बनाना है। एक ही अकाउंट मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट, वन कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। सिंपल सा बात है। अच्छा अच्छा, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कितना कैपिटल अकाउंट बनेगा? एक ही बनेगा, जिसको बोलेगा कैपिटल अकाउंट, है ना। और अगर फिक्स्ड बोलेगा तो दो बनेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट रहेगा ही और दूसरा होगा करंट अकाउंट। ठीक है ना। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, किसको देगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। कैपिटल कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है कैपिटल, किसको? बिजनेस को, है ना। तो इंटरेस्ट कौन किसको देगा? किसको देगा रितिका? तुम हमको पैसा दिया है उधार में, इंटरेस्ट कौन देगा? तुम देगा हमको? क्यों तुम देगा हमको?
हम उधार लिया है। तो यहाँ पे कौन किसको पैसा दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। तो इंटरेस्ट कौन किसको देगा? बिजनेस देगा पार्टनर को इंटरेस्ट। तो ऐसा देखा जाए तो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है कि नहीं है? बिजनेस के। तो तुम अकाउंटिंग पार्टनर का नहीं कर रहा है, तुम अकाउंटिंग किसका कर रहा है? बिजनेस का। तो बिजनेस का जो इंटरेस्ट जो पार्टनर को दे रहा है वो क्या है? खर्चा। खर्चा सारा क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? पीपी डेबिट होता है। गुड। खर्चा सारा डेबिट। तो लिखेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में जाए, कैश या बैंक से नहीं जा रहा है। कैश या बैंक, जैसे मान लो कि तुम हमको उधार दिया पैसा 10,000 रुपया दिया, तो बोला कि 1 महीने बाद हम बोला कि तुमको 1,000 रुपया इंटरेस्ट दे देगा, हम तुमको 10,000 तो दिया, 1,000 रुपया भी घुरा दिया, तो तुम्हारे पास तो पैसा आ गया। बट इस केस में क्या होता है? पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो लोग को कैश में नहीं मिलता है। पार्टनर लोग को कैश में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो लोग बोलते हैं मेरा कैपिटल को बढ़ा दो। मान लो 1,00,000 रुपया है, कैपिटल डाला, बोला 10% हमको कैपिटल साल का मिलना चाहिए इंटरेस्ट, तो 10,000 रुपया इंटरेस्ट होना चाहिए। बोला एक काम करो, 10,000 रुपया मत दो, मेरा कैपिटल को 1,00,000 से 1,10,000 कर दो। तो उसका कोई लॉस होगा क्या? पार्टनर का लॉस तो होगा नहीं। जब बिजनेस बंद होगा तो उसको कैपिटल कितना मिलेगा? 1,10,000। 1,00,000 तो उसका खुद का कैपिटल, 10,000 इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट था वो। ठीक है ना? तो यहाँ पे कैपिटल पार्टनर का बढ़ गया, कैपिटल बढ़ जाने से क्रेडिट। ठीक है ना? समझा विकास? अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा है। वो खर्चा कहां चला जाएगा? डेबिट है ना? डेबिट है कि नहीं है? डेबिट हो गया तो वो क्रेडिट में खत्म करके खत्म हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। पीएल अकाउंट में आ गया क्या? पीएल अप्रोप्रिएशन में। पीएल अप्रोप्रिएशन में अभी जो तुम लोग को बताया था यहाँ पे, ये रहा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट कमाया उसी में से हमको क्या देना है? पार्टनर लोग को इंटरेस्ट देना है, उसी में से पार्टनर लोग को सैलरी देना है, उसी में से पार्टनर लोग को कमीशन देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। समझ गया? क्लियर है? अब अगर बोल दिया कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, सेम एंट्री होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, बट पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? करेंट अकाउंट। जब पार्टनर्स का कैपिटल क्या बोल दिया? फिक्स बोल दिया, तो दो बनेगा। फ्लक्चुएटिंग में एक ये तो कैपिटल, और दो है तो एक कैपिटल और एक करंट। फिर वही सेम प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम हो जाएगा। बस एक ही चीज है, फ्लक्चुएटिंग होता कैपिटल डालो, और अगर फिक्स बोल दिया तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट डाल दो। समझ गया? इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। 1 अप्रैल 2020 को ए और बी पार्टनरशिप स्टार्ट किया था विद कैपिटल 40,000 एंड 30,000। ए का कितना था? बी का कितना था? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस आधा आधा। रेशियो क्या हो जाएगा? ए इज टू बी का 1:1। अगर 1 रुपया इसको मिल रहा तो 1 रुपया इसको मिलेगा, हो गया ना इक्वली? ठीक है ना? और अगर एक और पार्टनर हो जाएगा सी, तब क्या हो जाएगा? तब रेशियो हो जाएगा 1:1:1। और एक पार्टनर हो जाएगा तो 1:1:1:1। समझ गया? दे आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। बोला कि कैपिटल जितना लगाया उस पर 5% इंटरेस्ट दो। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 बिफोर चार्जिंग अप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 12,500। बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट कितना है? हाँ, 12,500 में से ही हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना। Calculate the amount of interest on capital of each partner. Pass journal entries for interest on capital where the capital are fixed or fluctuating. पहले कैलकुलेशन करो। 40,000 पे 5% के हिसाब से कितना होता है? 40,000 इंटू 5/100। 2 जीरो काटो, यहाँ पे 2 जीरो काटो, 400 इंटू 5 कितना हुआ? 2,000। और यहाँ पे भी 2 जीरो हटाओ, 300 इंटू 5 1,500। ए को कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 2,000। बी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा?
1500, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इनकम है। इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है, तुम बिजनेस है, हम तुमको कैपिटल दिया, इंटरेस्ट कौन देगा, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, हम ओनर, तुम मत सोचो कभी भी कि तुम ओनर है, तुम, हम जब भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमेशा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यही सोचते रहो तुम बिजनेस है, ठीक है ना। तो तुम हमको इंटरेस्ट देगा, तुम्हारे लिए क्या हो गया, खर्चा, खर्चा सारा क्या होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, डेबिट हो गया 3500, ये दोनों प्लस करके 2000 और 1500 3500। ए को कितना मिलेगा, ए का करंट अकाउंट में कितना जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये ना, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड बोल देता तो एक तो फिक्स्ड अकाउंट तो है ही है, मेन अकाउंट तो है ही है, दूसरा एक क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। तो ए का करंट अकाउंट में कितना जाएगा, बी का करंट अकाउंट में कितना जाएगा 1500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां चला जाएगा, डेबिट हो रहा है ना, वापस क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग हो गया, फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ही अकाउंट बनेगा जो ऊपर नीचे होते रहता है, तो करंट अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल। खर्चा तो वही रहेगा, खर्चा का नाम तो चेंज नहीं होगा, कैपिटल चेंज हो जाएगा, करंट की जगह क्या आ गया, कैपिटल, सेम। और नेक्स्ट वाला एंट्री भी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। ये वाला कंडीशन था when the original capital remain invested for the whole year and there is no introduction of further capital, कि यहाँ पे और कोई फर्दर कैपिटल वो लोग लेके आया इस क्वेश्चन में, नहीं लेके आया, और विड्रॉल भी कुछ हुआ इस क्वेश्चन में, नहीं हुआ, जितना स्टार्टिंग में कैपिटल था उतना ही रह गया, ना एडिशनल कैपिटल लाया ना विड्रॉल हुआ, तो इस केस में डायरेक्टली परसेंटेज से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये आ गया कि व्हेन द ओरिजिनल कैपिटल रिमेन इन्वेस्टेड, जितना था उतना तो है ही है, उसके अलावा फॉर द होल ईयर एंड देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, स्टार्टिंग में जितना कैपिटल वो था ही, बीच में और कैपिटल लेके आ गया बट कोई ड्रॉइंग नहीं, ठीक है। इन सच सिचुएशन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर ऑन द ओरिजिनल कैपिटल। अच्छा मान लो कि 1 जनवरी को मेरा 1 लाख रुपया मेरा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो है ही है कि नहीं है, तो ये तो पूरा साल भर रहेगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो इस पे जितना परसेंट होता है वो कैलकुलेट हो गई। मान लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को हम और 50,000 रुपया लेके आया, तो ये 50,000 रुपया कितना साल तक इन्वेस्टेड रहा मेरा, इस साल में कितना महीना तक इन्वेस्टेड रहा, फिर से जुलाई से लेकर दिसंबर तक देखो, मेरा ईयर कब खत्म हो रहा है, दिसंबर, ये मेरा पैसा 1 जनवरी तक इतना लगा हुआ था, तो 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक लगा हुआ है, हम कुछ उठाया नहीं, इस पे पूरा साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट पैसा हम लगा दिया बीच में और जुलाई में लगा दिया 50,000 रुपया, तो ये कैलकुलेट कहाँ होगा, जुलाई से लेके दिसंबर। आज अगर हम मान लो कि तुमको 10,000 रुपया दे रहा है, अगर हम तुमको 1 जनवरी को दे रहा है तो तुम हमको पूरा साल भर का इंटरेस्ट देगा, और अगर हम तुमको जुलाई दे रहा है तो तुम हमको जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट देगा, या कि साल भर का लिए देगा, 6 महीना के लिए देगा, है ना। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो जाएगा 6 महीना के लिए, अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन अलग, इसका कैलकुलेशन अलग, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। देयर कैपिटल बोल दिया, ए का 2 लाख, बी का 1,80,000, फिर अच्छा ये कौन सा तारीख को बोला है, 1 अप्रैल 2020, तो ईयर अपना कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, मार्च में खत्म हो रहा है, ठीक है। 1 अक्टूबर को ए लेके आ गया और 50,000, और जनवरी 1 को बी लेके आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया 10%। अब देखो कैलकुलेशन देखो, अच्छा ए जो 2 लाख रुपया लेके आया है, स्टार्टिंग में जो 2 लाख रुपया था ए का, वो पूरा साल भर के लिए रहा कि नहीं रहा,
ए जो है 2 लाख रुपया लेके आया, वो पूरा साल भर के लिए था, अप्रैल से लेके मार्च तक कितना परसेंट मिलेगा? 2 लाख फॉर 1 ईयर, 10%, 2 लाख इंटू 10/100। फिर एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया वो? तो 50, ये गलत है, ये 50 हो 5 होगा, ठीक है ना। ऑन 50,000 फ्रॉम कब कब लेके आया? तो अक्टूबर से लेके वापस मार्च तक कैलकुलेट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो 50,000, 10%, 6/12, ठीक है ना, 2500 रुपया। तो ए को टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ठीक है, अब आ जाओ बी पे। बी का ओपनिंग कैपिटल कितना था? पूरा साल भर के लिए था, तो 1,80,000 1 ईयर, 10% के हिसाब से 18,000 हो गया। फिर वो कब लेके आया? जनवरी में, जनवरी 1 को लेके आया, देखना, हाँ जनवरी 1 को लेके आया 70,000। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। तो फॉर 3 मंथ इंटरेस्ट ऑन 70,000, 1 जनवरी से 31 मार्च, दैट इज 3 मंथ एट द रेट 10%। 70,000 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना हो गया? 1750। दोनों को ऐड करने से बी को कितना मिलेगा? 19,750। ए को कितना मिलेगा? 22,500। ठीक है, थर्ड नंबर कंडीशन, ओरिजिनल कैपिटल तो है ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल भी है ही है, और ड्रॉइंग्स भी है, ठीक है ना। पहला कंडीशन में एडिशनल कैपिटल नहीं था, कैपिटल, अच्छा ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स। कंडीशन 1 में खाली ओपनिंग कैपिटल था, एडिशनल कैपिटल नहीं था, ड्रॉइंग्स नहीं था। कंडीशन नंबर 2, ओपनिंग कैपिटल भी था, एडिशनल कैपिटल था, बट ड्रॉइंग्स नहीं था। थर्ड नंबर कंडीशन, ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्रॉइंग्स भी है। समझा विकास? तीनों कंडीशन समझना पड़ेगा ना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कैपिटल अप टू द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल, and on the remaining capital interest will be calculated from the date of withdrawal up to the date of close of financial year। मान लो कि इस डेट में मेरा ओपनिंग कैपिटल कुछ है, ठीक है ना, तो मान लो कि ये 3 महीना के लिए था, है तो साल भर के लिए रहेगा, बट एक बार ये चीज देखना कि 3 महीने के बाद हम एडिशनल कैपिटल और लेके आए, तो पहले यहां से 3 महीने का एडिशनल कैपिटल देख लो, फिर एडिशनल कैपिटल जो आया उससे हम वापस से और 3 महीना का देख लो, फिर ड्राइंग्स कर लिया, फिर उससे और 3 महीना का ड्राइंग्स वैसे करके कर लो। जैसे इससे ऊपर वाला एग्जांपल हम समझा देता है, कहाँ गया, अच्छा ये वाला जो चीज है ना, ये तुम लोग अलग से दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। दोनों दोनों तरीका हम समझा देते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में वापस आता है, ठीक है ना। दो तरीका है, पहला तरीका तो समझा ही दिया तुम लोग को, जैसे किया था। ए का पहले कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपया था, पहला कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपया था। एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया, कब लेके आया? एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को लेके आया, कितना? 50,000, ठीक है। अच्छा एक चीज हमको देखो, या तो तुम ये 2 लाख को पूरे साल भर के लिए कैलकुलेट कर लो, और इसके बाद इसका तुम कैलकुलेट कर लो 6 महीना के लिए। दूसरा तरीका ये हो गया कि 2 लाख रुपया इन्वेस्टेड कितना से कब तक था? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक इन्वेस्टेड था कि नहीं था? फिर 30 सितंबर के बाद मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 अक्टूबर को 3.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक
मेरा कैपिटल था 2 लाख रुपया, फिर हम 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो 1 अक्टूबर से मेरा एडिशनल कैपिटल कितना हो गया, 2,50,000 हो गया। वो कब तक रहेगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक रहेगा, ठीक है ना। तो तुम 2 लाख पे कितना तक इन्वेस्टेड था, 6 महीना के लिए था, इंटू 6/12 इंटू 10/100 कर लो, आधा कर लो, 2 1 2 0 1 0 1 0 काटो, ये कितना हो गया, हो जाएगा ना, ये 2 से और जाएगा, ये 2 से और जाएगा, तो 10,000 बचा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000 हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरा एक तारीख, ये 6 महीना के लिए कैलकुलेट किया हम लोग, ठीक है ना, 6 मंथ्स के लिए। फिर बाकी 6 मंथ्स के लिए मेरा कैपिटल कितना हुआ, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे 10%, वो भी फिर 6 महीना के लिए रहेगा, तो 25,000 का आधा कितना हो गया, 12,500। तो यहाँ पे 12,500 आ गया, टोटल कितना हो गया, 22,500। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता है, वैसे भी कैलकुलेट कर सकता है, समझ गया। कौन सा आगे और आएगा तो अलग से, जैसे तुम लोग को यहाँ पे ऐसे किया ना, वैसे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये आ सकता है कि 3 महीना के लिए, फिर 3 महीना के लिए। अभी ड्राइंग्स का आ जाएगा, तो ड्राइंग्स का देखो कैसे करेगा, ठीक है। प्रदीप सुदीप आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट कितना बोल दिया, 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल कितना, 40,000 ऑन सितंबर, और सुदीप इंट्रोड्यूस 30, अच्छा 1 जून को इंट्रोड्यूस किया 40,000, और 1 सितंबर को सुदीप इंट्रोड्यूस किया 30,000। 1 अक्टूबर को प्रदीप विड्रॉ कर लिया 20,000, और 1 दिसंबर को सुदीप विड्रॉ कर लिया 10,000। कैपिटल भी है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी लेके आ गया, उसका भी डेट दिया हुआ है, और ड्राइंग्स जो किया उसका भी डेट किया हुआ है। कैसे करेगा, देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो ओपनिंग कैपिटल उसका कब था, 1 अप्रैल को। खाली एक दिन का बात कर रहा है अभी, पहले प्रदीप का बात कर लेते हैं ना, ठीक है। 1 अप्रैल को प्रदीप का कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रदीप को 1 जून को, फिर 1 जून को और एडिशनल कैपिटल लेके आया 40,000। ड्राइंग्स कब किया, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को 20,000 ड्राइंग्स किया। ये चीज, ये 3 इंपॉर्टेंट डेट और ये 3 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल को उसका कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपया, ठीक है ना। और वो विड्रॉ कब किया, 1 अक्टूबर को। तो 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर का एक दिन पहले क्या होता है, 30 सितंबर, ठीक है ना। 1 अक्टूबर को उसका कैपिटल कम हो गया, बट 30 सितंबर तक तो उसका कैपिटल ज्यादा था। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीना के लिए उसका 2 लाख रुपया लगा हुआ ही था, उसके बाद कम हो जाएगा। तो 2 लाख पे 9% के हिसाब से 6 महीना का इंटरेस्ट कितना होता है, 9,000। फिर उसके बाद उसका कैपिटल कितना हो गया, ये 2 लाख में से 20,000 हटा दिया, उठा लिया पैसा, उसका कैपिटल कम हो गया, कितना हो गया, 1,80,000। वो बाकी का 6 महीना के लिए इन्वेस्टेड था, ऑन 1,80,000, 9% फॉर 6 मंथ, कितना आ गया। एडिशनल कैपिटल तो हम लोग गिना ही नहीं, एडिशनल कैपिटल कब किया, जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 9 महीना के लिए। तो 40,000 रुपया लगाया था कब, 1 जून को, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीना, 10 महीना होता है, ठीक है ना। तो 40,000 इंटू 9% इंटू 10/12, 3,000। तो टोटल उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 18 19 20 20,000 21 20,000 2100। सेम वैसे ही सुदीप का भी करना है। सुदीप का ओपनिंग कैपिटल कितना था, सुदीप का लिख लेते हैं, ठीक है ना। नहीं, एक मिनट, सुदीप का देखो, सुदीप का ओपनिंग जो था वो कब था, 1 अप्रैल को 1 लाख रुपया।
एडिशनल कब लेके आया? 1 सितंबर। 1 सितंबर को लेके आया 30,000। और ड्राइंग्स कब किया? ड्राइंग्स किया वो 1 दिसंबर को 10,000। अच्छा, 1 लाख रुपया कितना महीना के लिए इन्वेस्टेड था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर, दिसंबर 1 है। दिसंबर अगर 30 होता तो दिसंबर काउंट करता क्या? हमें से ये डेट देखना, फर्स्ट है कि 30 है? सितंबर नहीं, नवंबर का लास्ट। ठीक है ना, एक दिन में क्या ही तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 महीना। 1,09% के हिसाब से 8 महीना का हो गया इतना। अब एक साल में 8 महीना तो चला गया, बचा कितना महीना? 4 महीना। तो दिसंबर के बाद उसका ड्राइंग्स कितना? ड्राइंग्स कर लिया 10,000, कैपिटल कितना रह गया? 90,000। तो 90,000 कब से काउंट होगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। तो 90,000 इंटू 9% इंटू 4/12 हो गया ना एक साल का हिसाब पूरा। 8 महीना यहाँ ले लिया, 4 महीना यहाँ पे ले लिया, क्योंकि अमाउंट चेंज हो गया उसका कैपिटल का, तो सबसे इंटरेस्ट निकल गया। अब जो एडिशनल कैपिटल आया उसको उतना ही मान लो। एडिशनल कितना कितना? 30,000। कब किया वो? 1 सितंबर। तो कब से काउंट करेगा? सितंबर मंथ लेगा। अगर 30 सितंबर लेता तो अक्टूबर से ले लेता हम लोग। समझ गया? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना। ठीक है ना? तो 30,000 पे 9% इंटू 7/12 इतना आ गया। तो टोटल इसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,725 रुपया।